तो स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग लूप कितनी तरह की होती है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड जीरो लूप। तो हम जो पढ़ते हैं जो लूप जिससे आउटपुट आता है, जो हम लूप सॉफ्टवेयर में या जहां भी आप यूज करते हैं, उसे किस तरह की लूप को यूज करते हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइट या जीरो। तो आपका आंसर होगा फाइनाइट। फाइनाइट लूप का ही आउटपुट आता है बेटा। कि बाकी सभी के तो आउटपुट आते हैं बट किसी का आउटपुट आता ही नहीं है, किसी में इनफाइनाइट टाइम आउटपुट आता है, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट आपको पता है जैसे कि मैं यहाँ से न्यू फाइल ओपन करूंगा, न्यू फाइल ओपन करने के बाद इस स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर ली मैंने, ठीक है। न्यू फाइल भी ओपन है। न्यू फाइल ओपन होने के बाद स्टूडेंट अब यहाँ सबसे पहले तो मैं जो प्रीवियस लेक्चर में जो बताया था उनको बताऊंगा, फिर अभय का एक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट की, उसको फिर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपकी कौन सी लूप, आपकी इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप का स्टूडेंट मतलब होता है, इनफाइनाइट लूप का क्या क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट ही बताऊंगा, फाइनाइट से इनफाइनाइट बना दूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करना, सिंपल वे में, सिंपल प्रोग्राम बता रहे हैं, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करिए। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, i = 1 इनिशियलाइजेशन। कहां से आप स्टार्ट करोगे लूप को, तो लूप को स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया तो आप भी 1 से स्टार्ट करें, आप कहीं से भी स्टार्ट करें बट 10 टाइम्स प्रोसीड होनी चाहिए। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इट मींस एक प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि एक तरीके से बने, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको बनाने के, ठीक है। तो यहाँ पर i = 1, ये तो हो गया स्टार्टिंग ऑफ लूप। सेकंड हम बताएंगे व्हाइल। कहां तक लूप प्रोसीड होगी स्टूडेंट, जब तक i की वैल्यू क्या रहे, i की वैल्यू स्टूडेंट 10 तक ना पहुंचे। 1 से स्टार्ट हो रहा है i, अब i को हमें कहां तक पहुंचाना है स्टूडेंट, 10 तक पहुंचाना है। जब तक ये 10 तक नहीं पहुंचेगा, 10 से स्मॉलर रहेगा, तो ये प्रोसीड होता रहे, ठीक है ना। जो भी लूप के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहे और आउटपुट आता रहे। तो यहाँ पर i > 10। अगर हम यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाते तो क्या लगाते, 11 लगाते, मैंने बता चुका हूँ। इक्वल्स टू का मतलब होता है ये जब तक 1 एक बढ़ इंक्रीज होते 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 10 तक ना पहुंच जाए या बराबर ना हो जाए। अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाते तो 11 तक इस लूप को चलाते, तो स्टेप तो 10 ही होते, बट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू ना लगाना, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई मैसेज, मान लो मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है, प्रिंट आई, ठीक है। यहां मैंने कर दिया i = i + 1, ठीक हो गया। अब इसको बेटा मैं एग्जीक्यूट करता हूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं, इस प्रोग्राम को 11 के नाम से, ठीक है। अब स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं, इस स्क्रीन को शेयर किया आउटपुट वाले को बेटा। अब इसके नंबर ऑफ स्टेप्स हमें एक लिमिटेड है ना, कि 1 से लेकर ये हमारा प्रोसीड होगा, कहां तक प्रोसीड होगा, 1 से लेकर 10 तक प्रोसीड होगा। तो ऐसी लूप को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम फाइनाइट लूप बोलते हैं। फाइनाइट लूप का मतलब होता है जिसके स्टेप्स हमारे फिक्स है, इसका आउटपुट फिक्स है, जितने भी हम इनपुट देंगे आउटपुट देंगे उतना फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फाइनाइट लूप। अब स्टूडेंट इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में जाके देखिएगा। इनफाइनाइट लूप स्टूडेंट, इनफाइनाइट लूप में स्टूडेंट क्या होता है कि इनफाइनाइट लूप, जैसे मैं अब कहता हूं यहां से कि i की वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर है, ठीक है। अब मैंने यहां क्या कर दिया, माइनस कर दिया गलती से, कि i = i - 1। तो सबसे पहले i की वैल्यू स्टूडेंट होगी 1, देन प्रिंट होगी 1, फिर इसका 0 हो जाएगी, कंडीशन में चेक करेगा कंडीशन ट्रू है क्या i > 10 है, यस, अभी तो i छोटा ही है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है ये प्रोसीड होता रहेगा, होता रहेगा, कोई ऐसा लास्ट स्टेप नहीं आएगा कि जिसमें इसका प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए। अब मैं रन इसको करता हूं, आप यहां से अब देखेंगे, देखो
ये आउटपुट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दिख रहा है ना आउटपुट, ये आउटपुट आपका प्रोसीड होता जा रहा है स्टूडेंट, प्रोसीड होता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा आउटपुट। इसका मतलब है इट इज नॉन एज इनफाइनाइट लूप, जिसका आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट, देखो नहीं रुक रहा, इसका आउटपुट हमें पता ही नहीं, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है। कब रुकेगा, जब इसकी मेमोरी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी, एक लिमिटेशन के बाद रुकेगा। तो ऐसी लूप को हम क्या बोलते हैं, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे हाथ में ना हो, फिक्स ना हो, ऐसे लूप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, ठीक है ना। अब पहले वाले प्रोग्राम में तो हमारा फिक्स था, क्या था, फिक्स था कि भैया ये इतनी बार प्रोसीड होगी, बट इन दिस लूप, अभी मैंने ये क्लोज कर दिया है, क्लोज करने के कारण ये रुक गया। अगर इस लूप में, ये लूप कैसी लूप है बेटा, इनफाइनाइट लूप है। जो फर्स्ट वाली जो लूप थी वो कैसी लूप थी, वो थी हमारी फाइनाइट लूप, जिसमें 1 से लेकर 10 तक प्रोसीड हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट और फाइनाइट लूप। एक लास्ट है आपकी जीरो लूप, कैसी लूप है, जीरो लूप। अब मैं यहां कर देता हूं 10, ठीक है। अब मुझे बताइए लूप कितनी बार प्रोसीड होगी, आई की वैल्यू 10 है, फिर वो चेक करेगा आई स्मॉलर देन 10 है कि नहीं, भैया नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 10 है, तो 10 10 से स्मॉलर देन होता नहीं है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने का मतलब है ये लूप एक बार भी वर्क नहीं करेगी। इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा ब्लैंक आएगा। क्या आएगा बेटा, ब्लैंक आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो ब्लैंक आउटपुट आने का मतलब है कि ब्लैंक आउटपुट आने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ब्लैंक आउटपुट मतलब एक बार भी हमारी लूप प्रोसीड नहीं हुई, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, रन कराया। अब यहाँ देखिएगा इसके आउटपुट देखते हैं, न्यू मैं करता हूं, आउटपुट क्या आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ब्लैंक आया। ब्लैंक मतलब ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, बिकॉज ऑफ एट द फर्स्ट स्टेप लूप की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ऐसी लूप को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, जीरो लूप बोलते हैं, जो एक बार भी प्रोसीड ना हो, ठीक है, एक बार भी आउटपुट जिसका ना है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीरो लूप, ठीक है। और जिसके आउटपुट आए फिक्स हो, फाइनाइट, और जिसके आउटपुट आते ही जा रहे हैं, फिक्स ही नहीं है, कितने भी आ रहे हैं, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, ठीक है ना। इस अब नेक्स्ट बेटा आपका प्रोग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे इसको बताने के बाद। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द perimeter and area of square. If we enter 1 तो आपका पेरीमीटर आना चाहिए, if we enter 2 then आपका एरिया डिस्प्ले होना चाहिए, एंड साइड शुड बी ग्रेटर देन 0, साइड भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, असाइनमेंट में दिया। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहला फेस होता है इनपुट का, मैंने बताया था इनपुट का फेस है सबसे फर्स्ट। तो इनपुट, अब बेटा बताओ मुझे क्या क्या चीज एंटर करनी पड़ेगी। नंबर एक तो एक चॉइस एंटर करनी पड़ेगी, नंबर सेकंड एक साइड एंटर करनी पड़ेगी, एस मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले चॉइस एंटर कर देता हूं। चॉइस कैसे करेंगे, इंट इनपुट प्लीज एंटर द चॉइस, ओके, प्लीज एंटर द चॉइस। सबसे पहले मैंने एक चॉइस एंटर कर, सेकंड क्या एंटर करना है, साइड एंटर करनी है मुझे, इंट इनपुट, ठीक है ना, इनपुट, फिर क्या एंटर करनी है, प्लीज एंटर साइड, ठीक है, हो गया। अब बेटा यहां पर हम पहली कंडीशन क्या लगाएंगे कि एक तो चॉइस 1 हो और साइड की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर। भाई पहली कंडीशन क्या लगेगी पेरीमीटर के लिए, और मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो क्या कंडीशन होगी कि एक तो चॉइस उसकी 1 होनी चाहिए और साइड शुड बी ग्रेटर देन 0, साइड शुड बी पॉजिटिव। ये तो कंडीशन होंगे, दो कंडीशन बनेंगी। अब इन दोनों कंडीशंस को हम एंड से कंबाइन करेंगे कि और से, तो आपका आंसर होगा एंड से, बिकॉज ऑफ कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी कंडीशन ट्रू है, ऐसा नहीं, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इट मींस साइड शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड चॉइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जब भी हमारा पैरामीटर डिस्प्ले होना चाहिए। ये तो था। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 और एक कंडीशन और लग गई, एंड साइड शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन अगर हमारी क्या है, ठीक है, ठीक का मतलब ट्रू है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या निकलेगा, उस केस में हमारा पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पैरामीटर का p मान लीजिए, एंड 4 मल्टीप्लाई होता है, ये सबको पता है, 4 मल्टीप्लाई एस, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट p। ओके, ये तो पहला केस होगा। दूसरा केस क्या है, अगर इसकी चॉइस 2 है और साइड भी हमारी पॉजिटिव है, तो उसका एरिया निकलना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, एलिफ लाएंगे, एलिफ एलिफ दूसरी कंडीशन देने के लिए, दूसरी कंडीशन क्या है, चॉइस शुड बी 2 एंड एस की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। इस केस में एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्या हम करेंगे फिर, प्रिंट एरिया। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन होगी। समझ में आ रहा है ना, जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपने चॉइस गलत एंटर कर रहे, और भी कंडीशन लगा सकते हैं आप। मान लीजिए और थोड़ा ऐड बताता हूं आपको, मैंने किया एलिफ, एलिफ अगर साइड हमारी 0 से क्या है, छोटी है, तो यहां भी आप दे सकते हैं मैसेज, प्रिंट प्लीज एंटर करेक्ट, करेक्ट साइड, साइड की वैल्यू आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं मैसेज, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन मैंने और लगा दी अपनी ओर से, थोड़ा डीप और बता रहा हूं कि साइड की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मान लो आपने साइड की वैल्यू क्या कर दी, 0 से छोटी कर दी, तो किस कंडीशन में जाएगा, इसमें जाएगा एलिफ की साइड की वैल्यू 0 से क्या है, स्मॉलर है। तो क्या आएगा आंसर, प्लीज एंटर करेक्ट साइड। आप मुझसे भी अच्छा दे सकते हैं मैसेज, और अच्छा दे सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हुआ एक एल्स, मान लीजिए उसने चॉइस गलत दे दी, क्या एंटर कर दे, चॉइस गलत दे दी, तो वो तो एल्स में आ जाएगा, एल्स में लिख सकते हैं इसे, या एलिफ भी लगा सकते हैं, प्लीज प्लीज प्रिंट प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो ये करेक्ट चॉइस होगी। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ स्टूडेंट, देखिएगा, रन किया, रन कराने के बाद मैं शेयर कर देता हूँ, यहां से मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दी, सब आपके सामने दिखाई दे रहा भी होगा कि ठीक है। अब देखना, प्लीज एंटर योर चॉइस, बार एंटर, प्लीज एंटर साइड 25 पर, आपका आंसर 100 आ गया। ठीक है भैया, 100 आ गया। अब मैं मान लीजिए साइड दे देता हूं नेगेटिव, क्या दे देता हूं, साइड में नेगेटिव दे देता हूं, क्या देता हूं बेटा, साइड नेगेटिव दे देता हूं। साइड बेटा मैं नेगेटिव देता हूं -5, सॉरी अभी चॉइस है, तो चॉइस दे दी मैंने 1 और ये दे दिया मैंने -5, क्या आंसर आया, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्योंकि तीसरी कंडीशन चला जाए। ठीक है ना, थर्ड कंडीशन चला गया ना। ओके, अभी एक है ना भैया ने बताया, अभी मैं उसको भी कर देता हूं, वो भी बहुत इजी है, कि उन्होंने कहा कि सर हम बार बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बार बार, ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन लगा दूं और जब तक मैं चाहूं जब तक प्रोग्राम क्या होता रहे, चलता रहे। बेटा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है ये भी। क्या है देखिए, ये एडवांस है पर मैं बता देता हूं आपको, क्या है बता देता हूं। मान लीजिए एक ओपिनियन नाम से मान लेते हैं, ओ नाम से, ओ नाम से मान लेते हैं, एक 1 वैल्यू मान लेते हैं, देखना भाई समझना, मैं यहां लिख देता हूं वाइल, अगर ओ की वैल्यू अगर 1 है, ओ की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा देखिएगा सामने,
अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं क्योंकि वाइल का पार्ट है ये, थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है। देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा टॉप वो है ये। अब देखना स्टूडेंट यहाँ पर, अगर ओ की वैल्यू 1 है, ओ कोई वेरिएबल है, अगर ओ की वैल्यू अगर स्टूडेंट 1 है तो इस केस में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ओ की वैल्यू 1 नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखते हैं कैसे। अब जैसे मान लो एक बार ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया एग्जीक्यूट। अब यहां क्या करोगे आप, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यहां लिखोगे प्रिंट प्लीज एंटर 1 फॉर री एग्जीक्यूशन, मतलब रीस्टार्ट लिख सकते हो, रीस्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है। आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हो, मैं जैसे बार बार कहता हूं, रीस्टार्ट द प्रोग्राम, प्लीज एंटर 1 फॉर रीस्टार्ट द प्रोग्राम एंड 2 फॉर एग्जिट द प्रोग्राम। एग्जिट का स्टॉप लगा, एग्जिट बताना भी आगे बताऊंगा, वो भी आएगा। फॉर स्टॉप, स्टॉपिंग द प्रोग्राम, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हो, फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहां क्या कर दिया, ओ इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज एंटर योर इनपुट, प्लीज एंटर योर इनपुट। अब स्टूडेंट क्या करेगा, मान लीजिए एक बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, ठीक है भैया, एक बार हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, एक बार जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ये प्रोग्राम, हमारी वाइल लूप कहाँ गई, वाइल लूप दिखाई नहीं दे रही है, पहले वाला, हाँ ये है। तो ये एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये क्या करेगा, आउटपुट हमारा आ गया हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग। फिर ये क्या करेगा, मैसेज दिखाएगा कि भैया अगर आपको दोबारा चलाना है तो 1 एंटर करिए, अगर दोबारा नहीं चलाना है तो 2 एंटर करिए। अगर मैं 1 एंटर कर दूंगा फिर दोबारा, तो ये प्रोग्राम पर दोबारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट, अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर इसको दोबारा शेयर स्क्रीन करता हूं मैं, ठीक है। यहां देखिएगा स्टूडेंट, मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराया, दोबारा करा। अब देखिएगा अनएक्सपेक्टेड, ओके, एक तो इसका साइज थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, ओके। अब देखते हैं, रन कराते हैं दोबारा, ठीक है। देखो आ गया, प्लीज एंटर द चॉइस, चॉइस मान ली मैंने एंटर कर दी 2, प्लीज एंटर द साइड, मान ली मैंने 5 एंटर कर दी, हमारा आंसर आ गया क्या, 25। प्लीज एंटर 1 फॉर रीस्टार्ट द प्रोग्राम एंड 2 फॉर स्टॉप द प्रोग्राम। अब मैं यहां अगर मैं 1 एंटर करता हूं स्टूडेंट, तो देखना ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, हो गया। प्लीज एंटर द चॉइस, मैंने 1 दिया, प्लीज एंटर द साइड, आंसर आ गया। फिर देखना, फिर दोबारा दोबारा आपसे मांग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कुछ इनपुट नहीं किया था इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये कब तक मांगता रहेगा, जब तक ये प्रोग्राम हमारा क्या है बेटा, प्रोसीड होता रहेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करा के देखता हूँ और गलत 2 डाल के बताऊंगा आपको। मान लीजिए मैंने 2 किया यहाँ पर स्टूडेंट, 1 कर देते हैं, 5 किया, अब मैं 2 करता हूँ, अब देखना आपके प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बंद हो गया प्रोग्राम। अभी आगे मैं ये बताऊंगा कि क्लोज हो जाएगा अपने आप ही, बंद भी अपना क्लोज भी अपना हो जाएगा, वो आगे का फंडा है, वो बाद बताऊंगा मैं। तो इस तरीके से अभी एक भैया ने पूछा था कि सर हम कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम इस तरीके से हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की हेल्प से हम इसको इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन प्रोग्राम है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज क्या करते हैं, साइज हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ जाके इसका 40 साइज है, 34 कर देते हैं। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाइल लूप है, वाइल, तो अब देख लीजिएगा,
ठीक है, इस तरह से आपको। तो ओ यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका काम क्या है, जिसका काम है स्टूडेंट कि हमें ये प्रोग्राम रिस्टार्ट करना है नहीं करना। अगर मुझे रिस्टार्ट करना होगा तो मैं 111 ऐड कर मतलब एंटर करता जाऊंगा। अगर मुझे रिस्टार्ट नहीं करना होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, वन वन एंटर नहीं करूंगा, वन के अलावा कुछ एंटर और कर दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा प्रोसीड होता रहेगा। कब तक प्रोसीड होता रहेगा, जब तक कि हम 1-1 करके इसे प्रोसीड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं आपसे